अडियाला यूनिवर्सिटी में इमरान खान जो है वो पीएचडी कर रहा है। अडियाला यूनिवर्सिटी? हाँ सुनिए, वो पीएचडी कर रहे हैं, वो पीएचडी कर रहा है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर करके आया था बरतानिया से। जब इमरान खान की डिग्री मुकम्मल होगी पीएचडी की, तो सोने और नेल्सन मंडेला बन के निकले। और मशरिक द सूरज, इकबाल द शाहीन है, सी ते और रवे। और आज भी इस चीज पे मैं कायम हूं कि पीडीएम पार्ट 2 देखोगे बाप इसकी फिल्म। शेर अफजल मरवत, वो तो पता है, वो तो कंकरी को तो रोड ही छटता है, पार्लियामेंट जो ने छटना नहीं। 8 तारीख का जब मैंने जैचा खान का देखा था, और कहा था, मैंने पहले से ही कहा था कि जनाब खान का लकी है, पीटीआई का लकी है। मैं कहा चुरलू फिर जाएगा। चाइना, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान में सिग्नल वीक नहीं हुए, सिर्फ मेरे मुल्क में हो गए। वो क्यों हुए वीक? टंगा वीक सिया ना, लत्ता वीक सिया, नून लीक दिया तो सिग्नल वीक करने पै गए। न्यूज़ वन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान, मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद साहब, इंटरनेशनल एस्ट्रोपॉमिस्ट भी हैं, जफर का इल्म भी रखते हैं और माहिर कानून भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल व एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी। आपका अनोखा अंदाज लोगों को बड़ा भाता है, बड़े शौक से आपकी वीडियोस देखते हैं। अब इलेक्शन भी हो चुका है, सोनिया दा की ख्याल है हुण? ओ बब्बर शेरा, बात यह है कि मैं तो इस इलेक्शन को जाहिर है 2-3 महीने पहले से कह रहा हूं कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। और जब बाबूजी आए, जनाब हजरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कहाँ से आए? बरतानिया से डिग्री लेके। उस डिग्री को टेस्टेड किसने किया? मुमालिक ने किया, उनकी डिग्री बहुत पावरफुल है। लेकिन अब बाबूजी साहब को ये नहीं पता कि अडियाला यूनिवर्सिटी में इमरान खान जो है वो पीएचडी कर रहा है। अडियाला यूनिवर्सिटी? हाँ सुनिया, वो पीएचडी कर रहे हैं, दसना तन्नू वाले। अब वो पीएचडी कर रहा है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर करके आया था बरतानिया से। ठीक है, ये बात ज़हन में रखना। दूसरी बात, जब इमरान खान की डिग्री मुकम्मल होगी पीएचडी की, तो सोने और नेल्सन मंडेला बन के निकलेगा। और मशरिक द सूरज, इकबाल द शाहीन है, सी ते और रवेगा। एक गल। दूसरी बात, अब बाबूजी आ गए हैं, मैंने एक पेशेंट कोई नहीं, बेशुमार चैनल्स में मैं रेगुलर कह रहा हूं कि ये पीडीएम पार्ट 2 बनने जा रही है। बेशुमार चैनल्स पे कहा है, और आज भी इस चीज पे मैं कायम हूं कि पीडीएम पार्ट 2 देखोगे अब आप इसकी फिल्म होती ना, हमने बचपन में रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3 सिल्वेस्टर स्टैलोन की देखते थे। तो ये जो है पीडीएम पार्ट 1 जो थी वो 18 महीने की थी। ये पीडीएम पार्ट 2 जो है ये 18, 16, 12 महीने की हो सकती है। अब इसके अंदर जो है वो कौन होगा पीडीएम पार्ट 2 में? वो स्टेचर पे जाएगी पार्लियामेंट, टायर एक लगा होगा एमक्यूएम का, दूसरा टायर लगा होगा पीपल्स पार्टी का, तीसरा लगा होगा तहरीक इस्तेकाम का, चौथा लगा होगा काफ लीग का, हैंडल जो होगा ऊपर वो नून लीग का होगा। इस तरह है, लेकिन उसका रेंच कहीं और होगा। हर टायर का जो एक्टिंग करेगा टायर का नेट ढीला कर दिया ट्रक। और ये जा रहे हैं बड़ी खुशी से। इन्हें भी ये नहीं पता, जो मैंने पेशेंट को ये 1 साल से कर रहा हूं, कि आपको पार्लियामेंट में वुकला मिलेंगे, अबाबीला मिलेंगे। सोनिया, अब वो अबाबीले कौन सी हैं? लतीफ खोसा साहब एडवोकेट, ये जो काले कोट हैं ये अबाबील होती हैं, क्योंकि सफेद सीना होता है। ये अब जाएंगे मुंह में कंकरी लेके। क्या लेके? कंकरी। उधर वो कौन जा रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब जो जीते हैं, मुंह में कंकरी लेके, काला कोट। और कौन जा रहा है? शेर अफजल मरवत, वो तो पता है, वो तो कंकरी को तो रोड ही छटता है, पार्लियामेंट जो ने छटना नहीं। अब होने क्या जा रहा है? जाहिर है नून लीग जो है वो हुकूमत बनाएगी, वफाक में भी सूबा पंजाब भी ले जाएगी। ठीक है, वो सिंध में वो उसको मिल जाएगा पीपल्स पार्टी को। केपी के ये खुशखबरी कौम सुन लवे, ओपीडीआई वाले को ला रही है। बलोचिस्तान वो बाप पार्टी भी ले सकते हैं, आ जाएंगे उधर तो हो जाएगा। अभी जो है
मैंने आपको बता दिया कि ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो आज़ाद कैंडिडेट बगैर सिंबल के साथ जो जीते हैं, उसमें पता नहीं 98 है या 100 हैं, उसमें 10 12 15 तो वो होंगे जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, किसी जमात से नहीं होंगे, एक तो वो जाएंगे। उसके अलावा वो 20 25 30 बल्कि 30+ के जो डिजिट हैं, उसमें से भी राइट लेफ्ट हो जाएंगे। पीटीआई जो है वो ऑपोजिशन लीडर बनने जा रही है। अब गो के पीटीआई का बयान ठीक है, अच्छा है कि हम हुकूमत बनाएंगे, बनाएं, मेरी खुशी है, मेरी पेशन गोई जाया हो जाए, गलत हो जाए, ओहो जी पेशन गोइयां ज़ारा लखा कुर्बान खाते हैं कड़ी कर। लेकिन बात यह है जो मैं देख रहा हूं, जफर से देख रहा हूं, वो यही समझ में आती है कि जो पीटीआई है ऑपोजिशन में जाएगी, उसके ऑपोजिशन लीडर लतीफ हुसैन आ गए तां भी अजाब पा देंगे, बैरिस्टर गोहर आ गए तो मिठियां मिठियां कानून साजियां वो कानूनियां गल्लां देंगे, ਉਹ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ? ਅੱਬਾ ਬੀਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ राजा सुलेमान साहब जो हैं उनको भी आपने छेड़ा हुआ है, वो अदालत में चले गए हुए हैं, हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है पता है? कहा है सरकारी नतीजा अनाउंस नहीं हो करना है। कबाबीला से आ गया। हाले तो शोएब सही नो इस्लामाबाद ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵकील हारे ने वो ਛੱਡਣਗੇ। जो जेनवन हारे हैं वो तो हट जाएंगे, मान लेंगे। जो जेनवन नहीं हारे वो तो जाएंगे अदालतों में, वो तो दमादम मस्त कलंदर, उनका तो रोज काम है अदालत में जाना। समझ आ रही है जी? आपने कहा था कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और बड़ी पावर के साथ आएंगे। रिहा नहीं हुए लेकिन वो एक बड़ी पावर के साथ आ चुके हैं। 8 तारीख को लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमने कहा कि इलेक्शन 8 को होंगे, हुए, और वो हुए। अब 8 तारीख का जब मैंने ज़ैचा खान का देखा था और कहा था, मैंने पहले से कहा था कि जनाब खान का लकी है, पीटीआई का लकी है। मैं कहा चुरलू फिर जाएगा। इतना वोट पड़ गया कि आप देखो बेईमानी होती है, 10-20 हज़ार के अंदर आप कर लेंगे, ठीक है, वो लाखों पड़ गया। लेकिन कुछ सीट ऐसी थी, बाबूजी जो हैं लाहौर से हारे हुए थे, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। बाबूजी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हजरत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो तो लाहौर से थे, मेरा इलाका भी वही है, उर्दू बाजार का में रहने वाला। पूरे हमें जो मेरा अपने सर्वे था वो बाबूजी हारे, जो रिपोर्ट्स आई हारे। सिग्नल वीक हो गए इस खित्ते में। चाइना, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान में सिग्नल वीक नहीं हुए, सिर्फ मेरे मुल्क में हो गए। वो क्यों हुए वीक? टंगा वीक सियां ना, लत्तां वीक सियां, लून लीक दियां, तो सिग्नल वीक करने पै गए। जो सिग्नल वीक हो गए तो 10 बजे तक एक लीडर होवे, वड्डा लीडर अपने आप को कहावे कि मैं 3 बारी वजीर आजम रहा, तो ਉਹਦਾ रिजल्ट आवे ही ना, बाकी ना आ रहा है उन्हों का ना आवे तो 10 बजे तो बाद। और उनका तो शेवा ये रहा है कि पिछली 2013 में देखे तकरीर उन्होंने पहले दिन कर दी, दूसरे दिन वो तकरीर कर रहे रात को आगे, सिग्नल ठीक हो रहे सी, हाले भी सिग्नल फसे हैं ने। वो सिग्नल दे होते बरनौल लाओ, की लाओ? बरनौल आहो, तो फिर वो देख सिग्नल तेज हो जाएंगे जी। पीडीएम ने कट गया, बरनौल लगाओ, कुत्ते ने काटा, बरनौल लगाओ, मर गया, बरनौल लगाओ। शफा मिलेगी बरनौल से? बरनौल से मिलनी है। मियाँ साहब अपनी दाल पकाने आए हैं पीडीएम की खिचड़ी में। नहीं, वजारत उज़्मा की दाल पकेगी? उन दाल नहीं है, सब्जी है, आलू मटर गाजर। अच्छा, ठीक है, ऐसे सारे होंगे। पीडीएम पार्ट 2 ये है। तो मियाँ साहब का आलू मियाँ साहब आए हैं जनाब, उन्होंने शेरवानी सिलवाई है, ये तो कैसे पहननी नसीब होगी? हाँ, शेरवानी पहन सकते हैं, और वो भी पहनेंगे शेरवानी। जनाब शहबाज शरीफ साहब XX के मालिक हैं, अच्छा, वो भी पहनेंगे, वो वजारत आला की ना पहन ले। हाँ जी। तो ये कितनी देर चलेगी आपके ख्याल में? जो हुकूमत बनी, पीडीएम पार्ट 2 जो है बताया तो है कि कितना टाइम चल जाएगी अगर बनती? 12-16 महीने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएगी? ओ नहीं, ये बेटे ये इमरान खान जो यूनिवर्सिटी में बैठा उसने निकलना नहीं, आएगा ना। कब तक आएगा? वो गर्मियों में आ सकते हैं। 3 बातें हैं इसमें, एग्रीमेंट और जिला वतनी। अब खान जिला वतनी एग्रीमेंट में तो नहीं आएगा, अगर उसने एग्रीमेंट करना तो अब जेल फिर क्यों काट रहा है? दूसरी बात शेक हैंड हो जाएगा।
तीसरी बात, नहीं होता शेक हैंड, नहीं करते कोई शरायत किसी हवाले से भी, तो फिर क्या होगा? फिर खान को और 2 सजाएं आ रही हैं, इस महीने नहीं तो अगले महीने आ जाएंगी, और वो सजाएं ऐसी होंगी तो फिर उसका जो है निचली कोर्ट से सजाएं होंगी तो एपलेट कोर्ट जो है, या जिसको हम कहते हैं हाई कोर्ट में वो जाएंगे, तो केस रिमांड होगा, सजाएं कम हो जाएंगी, तो खान फिर कुछ कैद लेगा। लेकिन वो ये नहीं है कि आप कह दें जी 14 साल अंदर हो गया रहेगा, ऐसा नहीं, वो आ जाएगा खान। सर कानून की नज़र से, आप सीनियर कानूनदान भी, कानून की नज़र से लोग कह रहे हैं कि निकाह है नहीं है, आप क्या कहते हैं, निकाह बरकरार है या टूट गया अदालत के इस फैसले के कानून बाद? में ये है कि 39 डेज के बाद आप करेंगे निकाह, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। मैं कहता रहा हूँ, चीखता रहा हूँ कि उस जजमेंट को ले जाओ, वो एक चाबी मैं दे रहा हूँ चाबी, लेकिन नहीं, बस वो निचली जो कोर्ट्स में जो पीटीआई के वकला थोड़े कमजोर थे, नहीं सर, जब तक उन्हें समझ आई वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा अब तो नीचे शादी शुरू होगी, वापस जाएं। ये तो हो गई कानून। ये एक बात, शरीयत में शरई हवाले से अगर देखें तो उसमें यह है कि इद्दत का मामला सिर्फ औरत ही बता सकती है, उसको शौहर को भी नहीं पता कि इसकी इद्दत कब से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो वो एक ऐसी बदनाम करने की बात थी, लेकिन आप अगर किसी पे कीचड़ फेंकते हैं तो कीचड़ आप लोगों पे भी गिरेगा। खान की ये एक मसला है, इस्लाम के साथ मजाक है, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस्लामी हवाले से भी देख लें, कानूनी हवाले से भी देख लें, इद्दत वाली बात बिल्कुल ऐसी गलत बात की गई। जो सजाएं हुई हैं चैलेंज होंगी तो उड़ा दी जाएंगी या बरकरार रहेंगी? वो बेटा बिल्कुल अपील में जाएंगे, केस रिमांड होगा या बरी होते जाएंगे, मेन अपील में जाएंगे ना, रिमांड होता जाएगा या बरी होते जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रिमांड है क्योंकि कानूनी सुकम बहुत ज्यादा है, उसमें जो भी फैसला कर दिया गया उसमें इतने कानूनी सुकम है, वापस रिमांड होगा, 100% होगा। और फिर जो वकला हजरात ने पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया, उसको मुकम्मल करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, फिर वो उसके फैसले आप देखना छोटी हो जाएंगी सजा, और तब तक शेक हैंड का चांस ज्यादा है। और मरीख जो है, अगर हम देखें, मंगल इस साल का जो बादशाह है वो मरीख है, और इस साल का जो वजीर है वो शनि है, और आपने मंगल को छेड़ दिया। अब मंगल कौन है? वो इमरान खान है, और शनि कौन है? ये ताकत। अब उस ताकत में पिसेगा कौन? अवाम। ये एक झगड़ा है, इसको खत्म हो जाता अच्छा है, नहीं तो अवाम तो माशाल्लाह शौर में आई हुई है। ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा सियासी रहेगा? इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम की जानब जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरे मुल्क के ऊपर अल्लाह की रहमत है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हर चीज़ मैनेज ही हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी इंशाल्लाह हो जाएगी। एम एस शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आप इनके साथ रब्ता करना चाहते हैं तो इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप रब्ता करके अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें इनसे जान सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।